गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड के सर्कुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं और ये कैसे कैसे होता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में पहला है पोर्टल सर्कुलेशन, नेक्स्ट है पल्मोनरी, सर्कुलेशन और लास्ट है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो हम ये 3 प्रकार के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमेशा जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसके अंदर जो O2 है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो लेवल है इसके अंदर कम दिखाई देता है। इसके अलावा पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट का कौन सा चैम्बर या कौन सा पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है? तो हमेशा राइट साइड, जो हार्ट है, हार्ट का राइट साइड का पार्ट हमेशा पार्टिसिपेट करता है। हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था कि आपका जो हार्ट होता है ये हार्ट बीच से सेप्टम के द्वारा डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट में। तो बेसिकली जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हार्ट का जो राइट साइड वाला पार्ट है वो काम करता है, और जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है इसमें हार्ट के लेफ्ट साइड का पार्ट काम करता है। ठीक है, यहीं पे हम समझ लेते हैं कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो हाई होता है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं या पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक फ्लो डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी चीज़ भाग लेती है, जिससे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जो राइट एट्रियम में ऐसे प्रेजेंट होती है, राइट एट्रियम के पास में प्रेजेंट होता है हार्ट के, जहां से हमने पढ़ा था कि सुपीरियर वेना केवा जो है वो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेकर के आती है, और जो इंफीरियर वेना केवा है वो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेकर के आती है, हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रोल है वो किसका है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये बॉडी से ब्लड को लेकर के आती है, चूंकि जो ब्लड है वो बॉडी से होकर के आ रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर के जो भी सेल्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं या टिश्यू हैं, उन्होंने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया है, अतः इस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। सो ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के बाद आएगा आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद से हमने पढ़ा था यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है। तो राइट एट्रियम के बाद ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए कहाँ पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ब्लड राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आपका सेमिलुनर वॉल्व होता है दोनों साइड में, राइट साइड में पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और लेफ्ट साइड में एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व के द्वारा कहाँ पे चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है,
तो पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। तो ब्लड अब कहाँ पे चला गया? लंग्स में। तो यहां तक का आपका जो ये सर्कुलेशन है, इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको बोलेंगे। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आया। यहाँ पे कहाँ से ब्लड आया? बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट से ब्लड आया, जो कि इन दोनों वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व में, ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से सेमिलुनर वॉल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाता है और फिर वो ब्लड लंग्स के अंदर आ जाता है। तो जो ये जितने के जितने प्रोसेस है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए इसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और साथ साथ में इसमें जो अपने हार्ट का राइट साइड का जो पार्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? तो बेसिकली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या है, हमने अभी अभी ऐसे जो डायग्राम बनाया था, इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये पार्टिसिपेट करता है। लेफ्ट साइड का हार्ट इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा और साथ साथ में इसमें जो ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर सर्कुलेट होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? लंग्स के अंदर ब्लड आया था, हमने पढ़ा था अभी। तो लंग्स में ब्लड आने के बाद जो हमारा लंग्स है, लंग्स के ऊपर ब्लड कैपिलरीज की ऐसे जाल होती है जहां से ब्लड जो है वो होकर के गुजरता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अब जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो लंग्स के बाद वो ब्लड कहाँ पे आएगा? पल्मोनरी वेन। लंग्स के बाद ब्लड आ गया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन उसको लेकर के कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा? बाइकस्पिड वॉल्व, या जिसको हम मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। तो बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व से होते हुए लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो अगेन सेमिलुनर वॉल्व, जिसको हम एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं, एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व, एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व से होते हुए कहाँ चला जाएगा? एरोटा में चला जाएगा। एरोटा आगे जाकर के असेंडिंग और डिसेंडिंग एरोटा में कन्वर्ट हो जाती है या डिवाइड हो जाती है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। ठीक है, जो असेंडिंग है वो बॉडी के अपर पार्ट में ब्लड सप्लाई करता है और जो डिसेंडिंग है वो बॉडी के लोअर पार्ट में ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है वो बॉडी के लोअर वाले पार्ट में सप्लाई करेगा और असेंडिंग एरोटा जो है अपर पार्ट में सप्लाई करेगा। यानी कि जो पूरा का पूरा ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी क्या होंगे? सप्लाई हो जाएंगे। यानी कि बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं। यानी कि जो पूरे के पूरे बॉडी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा आपका सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो हार्ट है, हार्ट का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें कौन सा ब्लड जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है या कौन सा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो बेसिकली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल
सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, ये रहा आपका इंफीरियर वेना केवा और ये रहा आपका सुपीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे हम ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये सुपीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ पे आया, राइट एट्रियम के अंदर आया। राइट एट्रियम से ये ब्लड, ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड, ये रहा पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व से होते हुए कहाँ आ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। इसकी नेमिंग यहाँ पे है, थोड़ी छोटी है पर दिखाई देगी आई होप। तो पल्मोनरी आर्टरी में आ गई। पल्मोनरी आर्टरी आगे जाकर के लंग्स में चली जाती है। तो ये लंग्स दिखाई दे रहा है आपको। तो लंग्स के ऊपर ऐसे ब्लड कैपिलरीज के जाल है, जहां से गुजरते हुए जो ब्लड है और लंग्स है, इन दोनों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ने वाली जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, लंग से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा यहाँ पे आ जा रही है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड यहाँ पे रहा बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जा रहा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो ब्लड यहाँ पे सेमिलुनर एरोटिक वॉल्व है, तो सेमिलुनर एरोटिक वॉल्व से होते हुए एरोटा में चला जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोटा, असेंडिंग एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा, ये दो भागों में डिवाइड हो जा रही है। और फिर ये ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी में सप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन कौन सा सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और आपका यहाँ से लेकर के इधर जो जितना सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो है वो आपका राइट साइड का हार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है आपका लेफ्ट साइड का हार्ट काम कर रहा है और इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।